नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारी मार्केट थी, हमारी मतलब मार्केट की उम्मीद थी कि मार्केट ने अपना निफ्टी में 1 2 3 4 5 टोटल कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद एक गिरावट आनी चाहिए। ठीक है, मतलब मार्केट थोड़ा बहुत गिर सकता है, हमने आपको बताया था आपका लास्ट वीडियो में। दूसरी चीज़, बैंक निफ्टी में ए बी सी लगा है और बैंक निफ्टी में डी वेव आनी ही थी। ये हम सबको पता था पहले से। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि यहाँ पर मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि जी टॉप लग गया है, आपको नहीं पता, और क्या कहते हैं, हम तो अपना पोर्टफोलियो बेच के जा रहे हैं और मार्केट में तो अब बहुत बड़ी गिरावट आएगी। देखो दोस्तों, जो इस टाइप के लोग होते हैं ना, ठीक है, जो 1% मार्केट टूटा नहीं और मतलब मार्केट से भागना शुरू कर दिए, वो कभी भी मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। और जो मार्केट में टिक नहीं पाएगा वो कभी भी कुछ कर नहीं पाएगा मार्केट में। याद रखना इस पॉइंट को। हमारी जब एनालिसिस आपको ये बता रही थी कि भाई सी वेव चल रही है बैंक निफ्टी में और मार्केट का टारगेट ऊपर का है, बाय ऑन डिप करते रहो, तब तक तो आपको बहुत अच्छा लगा था एनालिसिस। पॉइंट समझना, जब तक तो आप समझ रहे थे कि हाँ ठीक है, बढ़िया एनालिसिस, बहुत बढ़िया। आज अगर मार्केट 1% टूट गया है, 1 1.5% टूट गया, और वो टूटना था क्योंकि ऊपर की सी वेव के बाद डी वेव जो है वो आनी है और डी के बाद ई वेव भी आनी है, विच इज़ ऑटोमेटिकली मतलब कहते हैं ना कि हम चीज़ों को जानते हैं एज पर द रूल। तो जब चीज़ें एज पर रूल हो रही हैं, सो वाई आर यू पैनिक? ठीक है, दिस इज़ ओनली अ सिंपल मैसेज कि अगर आपको फ़र्क पड़ता है 1% या 2% मार्केट टूटने से और आप पोर्टफोलियो बेचने की तक की बात कर रहे हो, मार्केट के टॉप लगने की बात कर रहे हो, ठीक है भाई, आपको जो करना है वो कर सकते हो। प्लीज़ मेरी वीडियोस ऐसे लोग ना देखें, ठीक है, और मुझे प्लीज़ ऐसे लोग मैसेजेस तो बिल्कुल ना करें, ठीक है। क्योंकि मतलब 1% मार्केट टूटा नहीं और आपकी धड़कनें, दिल जो है बाहर आ गया, मतलब क्या बोलूँ। यू शुड नॉट, मतलब यू डोंट हैव राइट टू स्टे इन द मार्केट। अर्न तो बात की बात है, अर्निंग तो बाद में होगी, पहले आप स्टे करना ही मार्केट में सीख जाओ, ठीक है। वो बहुत बड़ी बात होती है। तो मार्केट में टिकना बहुत बड़ी बात है, अर्निंग तो बाद की बात होती है। तो मैं वही आपको बातें बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो, फ्रेश एनालिसिस करते हैं दोबारा से, सब कुछ आपके सामने करूँगा। स्मॉल कैप मिड कैप नहीं टूटे हैं, याद रखना। स्मॉल कैप मिड कैप के एनालिसिस भी करेंगे आज, ठीक है। इंडेक्स टूटा है जस्ट बिकॉज ऑफ रिलायंस एंड HDFC बैंक, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडेक्स टूटा है, टूटने दो। स्मॉल कैप मिड कैप अभी भी नहीं टूटे हैं, बात पॉइंट की है, याद रखने वाली है। तो आज हम जो एनालिसिस शुरू करेंगे दोस्तों, वो करेंगे आपका ये यूएस मार्केट से, ठीक है। तो भाई यूएस मार्केट में डाउ जोन्स का चार्ट ये है, क्लियर, यही है, क्योंकि और सा है, देख लेते हैं DJI, हाँ ये है इंडेक्स। तो ये डाउ जोन्स का चार्ट है दोस्तों, बहुत सिंपल चार्ट है, इसको समझ लेते हैं क्या चल रहा है इसके अंदर, फिर हम धीरे धीरे करके अपने इंडेक्स, नॉर्मल इंडेक्स पे ही पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। तो भाई यहाँ पर जो पैटर्न सिंपल समझ में आ रहा है, देखो 1 2 3 4 और 5, 5 वेव पूरी ऊपर की, उसके बाद ABC करेक्शन, ABC करेक्शन, यही होता है एलेट वेव, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से ख़त्म हो गया ये पूरी साइकिल, इसके बाद यहाँ से नई साइकिल चालू हुई है। अब यहाँ पर आप देखो, ये बना है A, ये बना है B और ये चल रहा है C। पॉइंट समझ में आया, क्लियर हुई। अब पॉइंट आगे का बात समझ लेते हैं कि क्या इसका टॉप, C का टॉप लग चुका है, देख लेते हैं फटाफट से। 161% एग्जैक्टली टच करके मार्केट ने रिएक्शन दिया है। तो ठीक है भाई, अच्छी बात है, यानी कि सी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यानी कि इसमें भी सी कंप्लीट हो चुका है, ABC लाइक इंडियन मार्केट्स, इसमें भी सी पूरा हो चुका है, तो इसमें भी डी आएगा। क्लियर हुई बात, डी आएगा, ठीक है जी। तो भाई डी कितना आएगा फटाफट से देख लेते हैं। ये लो जी, अभी तो इसमें मतलब गिरावट के चांसेस हैं 38% तक या 23% तक, ये दो टारगेट हैं तो होते हैं डी के। सो मतलब आपको समझ रहे हैं, अब डी के बाद फिर ऊपर जाएगा, क्लियर। तो भाई सिंपल है,
ए बी सी डी एंड ई। कहानी सिंपल है। तो सही चल रहा है, बिल्कुल एज पर द रेशियो चल रहा है, बहुत बढ़िया। डन। डाउ जोन्स समझ में आ गया, यानी कि अभी गिरेगा, गिरने के चांसेस इसमें हैं यूएस मार्केट में। तो जिसकी वजह से आपको दिख रहा होगा वो गिफ्ट निफ्टी जो है वो नेगेटिव है, ये है, वो भी मैसेज कर रहे हैं लोग। अरे भाई इतना देखते हो, थोड़ा इतना वक्त जो है स्टडी में लगा के, माइंड को शांत रख के, जब स्टडी कर लेता है ना आदमी या कोई चीज़ सीख लेता है तो उसका माइंड बिल्कुल काम रहता है, बिल्कुल शांत रहता है। तो जितना टाइम गिफ्ट निफ्टी और ये सब धड़कन बढ़ाने में लगाते हो उतना सीखने में लगा लोगे, तो आपको जो सीखने की स्टडी जब आप कर लोगे, सीख लोगे, तो क्या होगा, माइंड शांत रहेगा। अब आपको पता होगा, जैसे अब हमको पता था फ्राइडे को, हमने एनालिसिस किया था क्या कि नीचे गिर सकता है मार्केट, गिरा, कोई दिक्कत नहीं है ना जब पता है तो ऐसे यूएस मार्केट का हाल है। यूएस मार्केट को पता है अपने को कि नीचे गिर सकता है, तो भाई कौन सी वेव आएगी, डी वेव आएगी, तो सिंपल है। तो भाई यूएस मार्केट में अभी भी गिरावट बन सकती है, ठीक है, कुछ दिन तक, 3-4 दिन रह सकता है परेशानी, कोई बात नहीं, रहने दो, पता है लेकिन अपने को कि डी वेव है। ये तो मैंने मार्क किया हुआ है ए बी, ठीक है जी। और अभी इसमें 100% के ऊपर ही चल रहा है, तो अभी इसमें सी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये तो ऊपर ही है, आज भी पॉजिटिव ही है इंडेक्स ये वाला, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें सी ही चल रही है अभी। S&P 500 चेक कर लो जी, ये भी मैंने मार्क किया हुआ, ये ए है, ये बी है, और इसमें ये सी कंप्लीट हो गया है, नहीं हुआ देख लेते हैं। तो भैया सी कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ, 161%, ऑलमोस्ट 127, ठीक है, इन दोनों के बीच में हम मान सकते हैं। बट इसमें भी आज देखो पॉजिटिवनेस ही है, तो अभी तक ये डी का इसमें कोई भी साइन नहीं है, तो अभी भी इसमें कह सकते हैं, मतलब ये है कि दो इंडेक्स ऐसे हैं यूएस के जिसमें सी चल रहा है और एक में थोड़ा सा गिरावट है, एक में सी पूरा हो चुका है, ठीक है जी। तो ठीक है, मतलब आगे जाके हम समझ रहे हैं कि थोड़ा बहुत गिरावट जो है वो मार्केट में आ सकता है, कुछ दिन के लिए मार्केट थोड़ा सा परेशान या वोलेटाइल कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट डूब जाएगा, ठीक है, माइंड से निकाल देना मार्केट नहीं डूब रहा है। और पोर्टफोलियो मैं तो नहीं बेच रहा हूँ, आपको बेचना है बेच दो। क्लियर हो गई बात, यूएस मार्केट एनालिसिस कर लिया, चलो फटाफट से करते हैं एनालिसिस। अब कौन सी, निफ्टी की कर लेते हैं, ठीक है। देखो भाई निफ्टी में तो पूरा का पूरा 5 मूव कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब ये ख़त्म कर देते हैं, ड्राइंग डन, स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ देख लो, एक साइकिल आपकी पूरी हो गई थी यहाँ पे, ये गिरा मार्केट, इसके बाद देखो ए बी सी डी ई, क्लियर, ये पूरा 5 मूव कंप्लीट, उसके बाद गिरा मार्केट। तो ये क्या था, यहाँ से यहाँ तक क्या था, ये था ए, समझे, ये था क्या ए, ये क्या था, ये नीचे ये था बी, क्या था बी, बी क्या चल रहा है, ये है सी। तो टारगेट पूरा हुआ नहीं हुआ देख लेते हैं, 161% हो चुका है जी, डन, 25,839। अब ये जो लेवल है ना 25,839 का, ये आपको प्ले करना है, ठीक है। सी वेव इसमें हो चुकी है, 26,300 की भी ये टारगेट हो चुका है शायद, 26,300 लग गया ना मार्केट में, 26,250 लग गया ना, ठीक है, 320 का टारगेट था, तो ठीक है, ये हो चुका है अपना, ये ए बी सी, सी पूरी हो चुकी है, ठीक है जी। तो कहानी सिंपल है, क्या कहानी सिंपल है जी, अब आपकी डी चालू होगी, ठीक है जी। तो भाई डी जब चालू होगी तो आपके दो तरीके से डी निकलेगी, एक तो इस वेव का डी और एक इस पूरी साइकिल का डी, ठीक है जी। तो क्या निकाल लो जी, ये कुछ समझे, ये पूरी साइकिल का डी है। दूसरी चीज़, ये पूरी साइकिल को अभी मैं काउंट नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि देखो इसको मैं अभी इनवैलिड मानूंगा, क्यों, इसका भी रीज़न है। देखो इसमें 5 मूव पूरे हो गए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये नीचे का बी, इसमें भी 5 मूव पूरे हो चुके हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं यहाँ तक का अभी नहीं देख रहा हूँ, क्यों, रीज़न आपको पता है क्या,
फ्राइडे को डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी के अंदर अभी पूरे 5 मूव नहीं हुए हैं। दिस इज़ वाई मैं अभी इस वाले टोटल साइकिल का जो डी है वो अभी काउंट नहीं कर रहा हूँ। आई होप लॉजिक समझ में आ गया होगा, बट हम इसको मार्क कर लेते हैं। जब भी बैंक निफ्टी का 5वां कंप्लीट होगा तो हम जानते हैं फिर हम यहाँ तक आ सकते हैं, 38% तक आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन 100% कहाँ पूरा होगा, हो सकता है इसके ऊपर पूरा हो जाए, वो बात की बात है, बहुत बहुत बात की बातें हैं वो। जब हम मान लीजिए 5th वेव कंप्लीट कर लेंगे ना उसकी बैंक निफ्टी की, तब देखेंगे ये वाली जो है साइकिल। तो अभी मैं इसको हटा ही देता हूँ ताकि माइंड में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अभी हम केवल इसी साइकिल की बात कर लेते हैं। इस साइकिल के हिसाब से जो भैया आपका ये 301 डन हो गया जी, 261%, ठीक है जी। तो भाई सिंपल है। अब कहानी सिंपल क्या है, ध्यान से समझना। ये पूरा 5 मूव कंप्लीट हो चुका है ना, ठीक है। इस पूरे 5 मूव का लगा लो आपका ये रिट्रेसमेंट, ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है ना, ठीक है जी। अब इस पूरी 5 मूव का लगा लो रिट्रेसमेंट। क्लियर हो गई बात। डी, इस पूरे 5 मूव में डी जो होता है वो 38% मैक्सिमम होता है। कितना? 38%। सॉरी, डी तो इसमें कंप्लीट हो चुका है, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो इसमें निफ्टी में पूरा 5 वेव कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट मूव क्या होता है? होता है करेक्शन वेव। क्या होता है? करेक्शन वेव। तो करेक्शन वेव कैसे आती है? ए बी और सी, दिस इज व्हाट करेक्शन वेव इज एक्चुअली। देखो इसमें भी यहाँ पे आई है, ये देखो ए बी और यहाँ पर ये सी, इस टाइप से गिरता है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ए बी सी। क्लियर होगी बात। तो अब कहानी ये बनती है कि ये ए कहाँ कंप्लीट हो सकता है जी? ये ए कहाँ कंप्लीट हो सकता है? ये ए अब कहाँ कंप्लीट होगा आपको समझा देता हूँ। उसके लिए हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ट्रेंड लाइन। ये लो जी, यहाँ से यहाँ की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये लाइन अगर टूटनी है, देखो ध्यान से समझना, बैंक निफ्टी की अभी 5वीं वेव कंप्लीट हुई नहीं है, इसलिए ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये एक एक्सेप्शन है, इसके चांसेस अभी भी कम हैं, याद रखना। तो मैं पॉइंट क्या समझा रहा हूँ? पॉइंट समझा रहा हूँ कि ये लाइन जब तक नहीं टूटती, जब तक आपकी गिरावट ABC वाली वॉइड है, मतलब वैलिड नहीं है, मतलब वैलिड नहीं है, ठीक है, ABC वाली। लेकिन फिर भी समझ लो, सीख लो, लर्निंग कर लो, ठीक है जी, लर्निंग कर लो। तो क्या होता है, यहाँ तक आता है ए, फिर इस पूरे फॉल का आता है 50% बाउंस, उसके बाद गिरता है। तो ये क्या होता है? ए बी और सी। पॉइंट समझे? ये अभी ABC बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बैंक निफ्टी की 5वीं वेव कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है जी। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट हम क्या समझे? पॉइंट हम ये समझे कि हमारे लेवल क्या निकले? हमारे लेवल निकले ये, यही निकले हमारे लेवल। क्या निकले? 25,700, लिख लो इस लेवल्स को, और 25,400। समझ गए? पॉइंट क्लियर हो गया। इन दोनों के अब दूसरी चीज और तीसरी चीज़ हो गई है ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखना। मार्केट अगर यहाँ तक गिरे, आई विल टेक अ बाय, मतलब मैं यहाँ पे बाय के लिए जाऊँगा, ठीक है। बिकॉज आई नो ABC बनना होगा तो एक बाउंस 50% का तो आएगा ना, आ जाएगा ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे ये ए और ये B और फिर C 50% के लिए मैं प्ले करूँगा, ठीक है। वैसे ही वनडे का चार्ट है, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ इसमें एक लगा है आपका मूविंग इंडिकेटर, मूविंग एवरेज वाला, ठीक है जी। तो भाई सिंपल है, मूविंग एवरेज वाला कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है जी 565, ठीक है जी। तो मतलब ये भी एक सपोर्ट है, ठीक है। तो यानी कि 350 से लेके और 550 जो है वो एक ज़बरदस्त सपोर्ट है मार्केट के अंदर फ़िलहाल। कहाँ से? 350 से लेके 550 के बीच में, ये 200 पॉइंट के रेंज के अंदर मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, ठीक है। ये हो गई बात क्लियर, निफ्टी के लेवल्स क्लियर हो गए।
पॉइंट समझ में आ गया। एक और चीज़, 1 घंटे पे चेक कर लो। एक घंटे पे पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो यहाँ तक ये 500 का ही लेवल अब निकल के आ रहा है, यहाँ 500 तक ये मार्केट आ सकते हैं मैक्सिमम, अगर आई बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया तो। बट यहाँ पर ये मार्केट इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, ठीक है, ये भी याद रखना। पॉइंट क्या है कि 700 एक मिनिमम फर्स्ट लेवल है, और 500 से लेकर 700 के बीच में अगर मार्केट यहाँ आती है तो 50% तो बाउंस करेगी एंड देन यहाँ पे आ सकती है। तो मार्केट कैन रिएक्ट लाइक दिस, दिस 50% एंड देन मार्केट कैन गो अगेन अप, अगर ये मार्केट नहीं तोड़ता है तो। ये अगेन अप वाला तो अभी थोड़े दिन के लिए कमज़ोर रह सकता है, क्योंकि अभी यूएस मार्केट भी करेक्शन मोड में है। लेकिन ए, बी एंड सी, तो भैया 700-800 पॉइंट ऊपर नीचे झुलाता है मार्केट महीने भर, ये तो आपको पता ही है। इस महीने झुला देगा तो क्या हो जाएगा। पॉइंट हो गया, समझ में आया। तो यहाँ पर लेवल्स क्लियर हो गए। बैंक निफ्टी पकड़ लो फटाफट से, फिर हम स्मॉल कैप मिड कैप भी पकड़ेंगे। बैंक निफ्टी पकड़ लो। बैंक निफ्टी के लेवल्स तो ड्रॉ हैं ऑलरेडी, ठीक है जी। या फिर मैं कर देता हूँ नए तरीके से। देखो यहाँ पे ये एक बी सी 1 2 3, अब बननी है 4 कहाँ तक बनती है 38% तक। कैसे बनेगी, यहाँ से बनाओ यहाँ तक के, खींच के रखो इन लेवल्स को खींचो। ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी, अब ये कहाँ आ गया डी। 52,600 52,500 से लेकर 600 के बीच में आपका यहाँ पे मार्केट का एक सपोर्ट है, ठीक है। और ए क्यों 50%, क्योंकि यहाँ पर ए जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके ऊपर ख़त्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों मूविंग एवरेज के बीच में आपका मार्केट पक्का सपोर्ट लेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बन रहा है ए, ये बी, ये सी और ये डी, और जो डी है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए ए के ऊपर से, जो कि यहाँ पे 50% भी अगर आता है मार्केट तो भी ये ए के ऊपर कंप्लीट होगा, और फिर जो ई आएगा ना वो इसके हाई को तोड़ने के लिए आएगा। सो यहाँ पर अभी भी पूरे चांसेस हैं बैंक निफ्टी के अंदर कि भाई डिप में अपन लोग करेंगे बाय। समझ में आया, कुछ क्लियर हो गया स्मॉल कैप। अब एक चीज़ देखो, और देखो निफ्टी में, मैं अपने निफ्टी लेके आता हूँ, समझना ध्यान से। निफ्टी में आपके 700 के लेवल के ऊपर 23% है, क्लियर है। ऑप्शन चिन्ह देखो फटाफट से, 25,700 पे कोलैटिंग है, क्लियर है। उसके नीचे है, नहीं है। बात समझ में आ रही है। ये कोलैटर क्यों भाग रहे हैं भाई गिरती मार्केट में, ये क्यों अनवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट में ज़बरदस्त जो सपोर्ट है 500 से लेके 700 के बीच में, यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ देखो और यहाँ देखो, है ही नहीं, कोलैटर है ही नहीं इधर। 700 पे लास्ट कोलैटर है, जो कि यहाँ पर आपका लेवल भी वही आ रहा निकल के। तो मैं 700 एग्जैक्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन यही है 500 से लेकर 700 के बीच में मेरा मार्केट सपोर्ट लेना चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि देखो वहाँ 500-700 के बीच में जब सपोर्ट लेगा ना, तो वहाँ पे आपकी डी पूरी हो जाएगी, कहाँ पे, आपकी बैंक निफ्टी में। तो ऑप्शन चेन में समझ में आ गया। डाटा भी देख लो, डाटा में भी आपका एक पॉइंट क्या है ध्यान से समझना, FII का डाटा है ये। FI क्या कह रहा है, नीचे लाने के लिए मार्केट में झटका देने के लिए उन्होंने अपने लॉन्ग क्लोज कर दिए, दिख रहा है माइनस में डाटा इनका है। लेकिन क्या शॉर्ट बिल्ड किया है, नहीं किया, कवर किया, आज भी कवर किया 1%। अरे भाई FII आप तो भगवान हो, ठीक है। मार्केट को गिराना है, क्रैश करना है, सब कुछ करना है, तो पागल थोड़ी ना FII इसकी गिरती मार्केट पैसा नहीं बनाएगा। अगर उसने लॉन्ग क्लोज कर दिए तो शॉर्ट तो बनाएगा ना, नहीं बनाए, क्यों, क्योंकि खिलवाड़ होगा, दोबारा से होगा। ओवरऑल एनालिसिस देख लो, भर के रिटेल ने कॉल बाय कर रखी है, यानी कि कल जो ही बाउंस आएगा वो जिगजैग वाला आएगा, मतलब
एक तो कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, दूसरी चीज़ कि गैप डाउन मिलेगा क्योंकि ये कॉल बायर्स को झटका देना है गैप डाउन में ही, ठीक है। तीसरी चीज़ आपकी ये कि ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि कॉल बाय कर रखी है इसलिए ऊपर जा नहीं पाएगा, कम से कम 2-2:30 बजे तक तो, है ना। तो पूरे दिन में प्रीमियम खाएगा, मतलब कुल मिला के कहानी ये है। कॉल बायर की कल लंका लगेगी जो वीकली वाले हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। हम लोग कभी वीकली में ट्रेड ही नहीं करते, ठीक है जी। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कल कि कल होगा टाइम पास और युद्ध होगा दोनों तरफ का। प्रीमियम ईट करने के लिए जाएंगे, ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि कॉल बैक करके बैठा हुआ है कौन, रिटेल ट्रेडर भर भर के, ठीक है जी। तो बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गई है, लेवल्स क्लियर कर दिए मैंने। और स्मॉल कैप देखो भाई, इस स्मॉल कैप देखो भाई, निफ्टी स्मॉल कैप 250, हाँ जी ये देखो जी, मतलब मैंने सारी एनालिसिस पहले ही कर रखी है इसका मतलब, चलो ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो स्मॉल कैप आज पॉजिटिव क्लोज हुआ है, बहुत बढ़िया। एक कैंडल कैसी है जी, बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल है एक तरीके से, ठीक है। तो आज पोर्टफोलियो किसी के हिले नहीं होंगे अगर उन्होंने अच्छे स्टॉक्स ले रखे होंगे तो, ठीक है। मेरा खुद पोर्टफोलियो मेरे ख्याल से ½ % पॉजिटिव ही था लाइव मार्केट में, जब इतना गिर रहा था जब मार्केट। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है भाई इसमें भी वही पैटर्न है। कौन से वाला, निफ्टी वाला, देखो यहाँ पे, ये देखो एक, यहाँ पे देखो ना, सॉरी 5 मूव यहाँ पे कंप्लीट हुए, मैं दिखाता हूँ आपको, 1 2 3 4 और 5, फिर गिरावट आई, फिर यहाँ पे 5 मूव कंप्लीट, 1 2 3 4 5, बट ये कंसोलिडेशन में फंस गया, कोई बात नहीं, फंस जाने दो, क्योंकि इसका ए बड़ा है तो सी छोटा हो गया। अब 5 जो हो सकता है ए की इक्वलिटी कर दे, तो कोई भी 2 वेव जो होती हैं 1 3 और 5 में बराबर होती हैं, ठीक है। तो हो सकता है अभी स्मॉल कैप मिड कैप अब अच्छा चलेंगे 5 वेव, मतलब सी के बाद जब डी आएगा, डी के बाद जब ई आएगा ना, तो हो सकता है बहुत बड़े चलेंगे। तो इसलिए कोई भी पैनिक मत करो अभी, ठीक है। और स्मॉल कैप मिड कैप चलेंगे, अभी चलेंगे, याद रखना। अभी इसका टारगेट जो है ना, आप अभी नहीं बता रहा, फिर कहोगे कमेंट में लिखेंगे लोग कि अरे आपने तो इतने बड़े टारगेट दे दिए, छोड़ो वो टाइम पे बात करेंगे जब करेंगे। बट अभी जो है स्मॉल कैप मिड कैप अच्छे हैं, मैं तो नहीं बेच रहा, 2-4 दिन पेन झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगर आएगा अभी तो 2-4 दिन का पेन आएगा, याद रखना, फिर रिकवरी आएगी, फिर हरियाली आएगी मार्केट में, मुझे ऐसा लगता है। मैं गलत हो सकता हूँ, बट जो मेरी एनालिसिस कहती है मैं उसके हिसाब से चलता हूँ। ये वही है ए बी सी, और ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्मॉल कैप मिड कैप में दिक्कत नहीं है, चार्ट्स में एक आधा दिन पेन दे देगा तो दे देगा। निफ्टी में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में चल रही है 4th वेव, और निफ्टी जब तक 5वीं वेव बैंक निफ्टी पूरी नहीं करेगा, निफ्टी भी नहीं गिर सकता बहुत नीचे। यूएस मार्केट आपके 3-4 दिन परेशान कर सकती हैं। तो ये थी ओवरऑल एनालिसिस, समझ में आ गया होगा, वीडियो लंबी हो गई, दोबारा से माफ़ी चाहूँगा, पर क्लियर हो गई बात सारी की सारी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी मिलते हैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।